हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय सामाजिक अध्ययन सप्ताह 21 कक्षा 5 की वर्कशीट पाठ 17 विश्व की शासन व्यवस्थाएं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्यारे बच्चों, किसी देश का शासन चलाने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। किन्हीं दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं? एक है राजतंत्र और एक है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है बच्चों, राजतंत्र क्या है? कुछ ऐसे देशों के नाम लिखिए जहां ऐसी शासन व्यवस्था है। तो बच्चों, जहां कानून बनाने में अथवा उसे लागू करने में प्रजा की कोई भागीदारी नहीं होती है, ठीक है, उसे हम राजतंत्र कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहां कानून बनाने में अथवा उसे लागू करने में प्रजा की कोई भागीदारी नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? राजतंत्र कहते हैं। कुछ ऐसे देश कौन कौन से हैं? कुछ ऐसे देशों के नाम हैं कतर, सऊदी अरब आदि। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों, हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? इस प्रकार के शासन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लिखेंगे हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब बच्चों देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता क्या है? लोकतंत्र का अर्थ हम यहाँ लिखेंगे लोगों का शासन, जहाँ बच्चों लोग द्वारा चुनी गई सरकार चलती है। जहाँ पर लोगों द्वारा चुनी गई सरकार देश को चलाती है। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन में सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए ही किया जाता है। बच्चों, लंबे समय तक नहीं रहते हैं, उनका चुनाव एक छोटे समय के लिए ही किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार सभी कार्य कानून के आधार के अनुसार करती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, कुछ देशों में सेना शासन करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऐसे देशों के उदाहरण दीजिए। तो देखिए बच्चों, कई देशों में जो है
वो सेना शासन करती है, तो उनको क्या कहेंगे? शासन व्यवस्था को सैनिक शासन। तो लिखेंगे कुछ देशों में सेना शासन करती है, शासन करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को सैनिक शासन कहते हैं। ऐसे देशों के उदाहरण हैं म्यांमार, पाकिस्तान आदि। अगला प्रश्न है बच्चों 5, सरकार कैसे काम करती है? पाठ्यपुस्तक की सहायता से लिखिए। ठीक है बच्चों, तो सरकार कैसे काम करती है आप सभी यहाँ लिखेंगे। सामान्यतः सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जिसके द्वारा कानून को लागू किया जाता है, तथा न्यायपालिका जो न्याय देने के काम करती है। सरकार अपने इन तीनों अंगों की मदद से नागरिकों के हित के लिए सारे कार्य करती है। सरकार को शासन चलाने का अधिकार संविधान से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी जो सरकार होती है वो कार्य करती है। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपना वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।